Good morning everyone. Today we are going to solve exercise 6.1 जिसका first question है in figure 6.13 lines AB and CD intersect at O. तो question के अंदर हमें दे रखा है कि जो line AB है and CD है वो intersect कर रही है O पे. Okay, and if angle AOC plus angle BOE जो angle आपका AOC है एंड प्लस BOE है, यानी कि ये दोनों एंगल टोटल है कितना 70 डिग्री. ओके, एंड एंगल BOD ये वाला एंगल है आपका 40 डिग्री. ये वाला एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री एंड इसका इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का टोटल है 70 डिग्री. देन फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE. तो आपको एंगल COE और BOE आपको फाइंड आउट करना है. ओके, क्योंकि ये टोटल हमें 70 दे रखा है तो हमें ये एंगल को फाइंड आउट करना है. ओके, एंड COE का रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो गिवन हमें है कि AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे, तो एंगल BOD गिवन है हमें 40 डिग्री. ये चीज़ हमें गिवन है. ओके, एंड एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये भी हमें गिवन है कितना 70 डिग्री. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमें कंसिडर कर लेते हैं इसको. एंड एंगल AOC इक्वल्स टू है एंगल BOD. कैसे? AOC इक्वल है BOD के. वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट. ओके, देन AOC अगर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो ये AOC भी कितना होगा 40 होगा, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा 40 है. तो हम मान लेते हैं AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री है. तो इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि ये एंगल BOD भी क्या होगा 40 डिग्री होगा, है ना. तो देयरफॉर एंगल BOD इज ऑल्सो इक्वल्स टू 40 डिग्री. ओके, देन हम इक्वेशन 1 से देखते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री हमें गिवन है. AOC हमने कंसिडर किया है 40 डिग्री. देन एंगल BOE इक्वल्स टू 70. देन हमारा एंगल BOE इक्वल्स टू होगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू होगा 30 डिग्री. ओके, तो एंगल BOE हमें फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 30 डिग्री. ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल COE का रिफ्लेक्स. जो COE है उसका रिफ्लेक्स हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें AOB यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि एंगल AOC प्लस COE प्लस EOB इक्वल टू कितना होगा 180. ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस जगह पे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE विच इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या है स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो AOC हमें पता है कितना 70. COE तो हमें फाइंड आउट ही करना था और BOE हमारे पास है 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल COE इस इक्वेशन से हमारे पास आया 180 माइनस 70 प्लस 30 110. ओके, देन हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो रिफ्लेक्स है COE का, COE हमारे पास एक्चुअल में आ रहा है 70 और 80. हाँ, इक्वल्स टू आ रहा है 110 7 8 9 10. सॉरी, यहाँ पे हम लेते हैं 180 माइनस 70 प्लस 30. ओके, तो यहाँ पे एंगल COE इक्वल टू हो गया 180 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 80 डिग्री. तो ये हमारा एंगल 80 डिग्री का है. ओके, तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना था
एंगल COE का। तो हम ये कह सकते हैं रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए 360 माइनस हम एंगल COE करेंगे, तो रिफ्लेक्स क्या होगा 360 डिग्री माइनस COE, दैट मीन्स 360 डिग्री माइनस COE हुआ 80, देन हमारा आंसर आया 280. So this is the reflex angle of COE. Our second question is in figure 6.14 lines XY, जो लाइन XY दे रखा है एंड MN दे रखा है, वो क्या है इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पे. इफ एंगल POY, जो ये POY है वो इक्वल है 90 डिग्री के, एंड जो रेशियो दे रखा है A एंड B का, A हम कंसिडर करते हैं ये है और B ये है और ये C है, ठीक है. A एंड B का रेशियो है 2:3. देन हमें फाइंड करना है C की वैल्यू. तो गिवन है हमें कि XY क्या है, एक लाइन है एंड MN भी एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, ये हमें गिवन है. इसके अलावा गिवन है POY इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड A रेशियो B इक्वल्स टू दे रखा है हमें 2:3. तो हमें C फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो लेट अगर हम कंसिडर करते हैं A इक्वल्स टू 2x एंड B इक्वल्स टू 3x इस रेशियो से, तो एंगल XOM, ये जो एंगल है XOM, ठीक है, एंड जब इसे हम ऐड करेंगे एंगल POM में एंड ऐड करेंगे POY में, POY, तो वो हमारा इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि XOY क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. तो इनका तीनों एंगल्स का ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल टोटल होना चाहिए 180 डिग्री. तो इस इक्वेशन से हमारे पास आया XOM है 3x, POM है 2x, ठीक है, एंड POY हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू हमारे पास ये आया 90 डिग्री. ओके, एंड x इक्वल्स टू आया 90 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 18 डिग्री. ओके, तो x हमारे पास 18 डिग्री है, तो हम एंगल XOM एंड POM फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे करेंगे, जो एंगल है XOM वो था हमारे पास 3x. ओके, तो x की वैल्यू पुट करी हमने 3 इंटू 18, ये कितना हो गया 54 डिग्री. ओके, सिमिलर वे में हम फाइंड आउट करेंगे POM, वो है 2x. यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी 2 इंटू 18, ये इक्वल टू हो गया 36 डिग्री. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, C का रेशियो फाइंड आउट करना था. C पॉइंट है हमारा इस जगह पे XON, राइट. तो इससे हम CON फाइंड आउट करेंगे, C को फाइंड आउट करेंगे कैसे, ये XON से जो हमारा इक्वल है इसके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. कौन कौन से, एंगल XON इक्वल है किसके, एंगल MOY के. वाई, बिकॉज दीज टू एंगल आर वर्टिकली अपोजिट. ओके, तो यहाँ पे C इक्वल्स टू है हमारे पास एंगल POM प्लस एंगल POY. ओके, तो C की वैल्यू हमारी होगी POM दैट इज 36 डिग्री एंड POY हमारे पास है 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 126 डिग्री. तो यानी कि C की वैल्यू हमारे पास क्या आई 126 डिग्री. Our next question is question number 3 and figure 6.15 angle PQR equals to दे रखा है आपको एंगल PRQ के. जो एंगल PQR है ये इक्वल है किसके, एंगल PRQ के. दैट मीन्स के ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. देन प्रूव करना है हमें एंगल PQS, जो ये PQS है वो भी इक्वल है PRT के. कैसे प्रूव करेंगे कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू होगा 180 डिग्री के. जो एंगल PQS है एंड PQR है ये 180 डिग्री है. वाई, बिकॉज लीनियर पेयर, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों क्या हो गए टोटल 180. तो हम इसे लिख लेते हैं रीजन, लीनियर
पेयर। नेक्स्ट हम इधर वाले के रिस्पेक्ट में देखते हैं एंगल्स के, एंगल PRQ एंड इसे हम ऐड करते हैं एंगल PRT में, वो भी इक्वल होगा 180 डिग्री के, बिकॉज ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। ओके, और हमें गिवन है क्या, एंगल PQR इक्वल है एंगल PRQ के, ये चीज तो हमें गिवन है। ओके, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसे हम 1 कंसिडर कर लेते हैं और इसे हम 2 इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं एंगल PQS भी इक्वल है किसके, एंगल PRT के। ठीक है, तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूफ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज इन फिगर 6.16 x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड। ये जो x प्लस वाई है ये इक्वल है w प्लस जेड के। ये आप देख रहे हैं एक सर्कल बन रहा है, दैट मीन्स इन सबका इक्वल है 360 डिग्री। देन हमें प्रूव करना है कि ये जो AOB है ये क्या है, एक लाइन है। ओके, तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो टोटल होता है 360 डिग्री के, है ना। तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन हम लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड भी हमारा क्या होगा, 360 डिग्री होगा, बिकॉज ये पूरा एक सर्कल ही बन रहा है जब हम x को कंसिडर करते हैं, y को, w को एंड z को। ठीक है, अब हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू है w प्लस जेड। तो x प्लस वाई का पेयर हम अलग बना लेते हैं एंड w प्लस जेड का अलग पेयर बना लेते हैं, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये दोनों मिला के हमारे पास हो गया, क्योंकि हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड, ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो हम इसे 2x प्लस वाई कंसिडर कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई की हमारे पास वैल्यू आ गई 360 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री है और w प्लस जेड भी हमारा 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOC एंड एंगल COB आर फॉर्मिंग अ लाइन, दैट्स व्हाई दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये जो एंगल AOC है y एंड COB है क्या, COB, ये और ये मिलाकर एक स्ट्रेट जो फॉर्मिंग है लाइन, एक लाइन बना रही है, दैट्स व्हाई ये क्या है, पूरी एक AOB एक लाइन है। दिस इज दैट वी हैव टू प्रूव। Our next question is in figure 6.17 POQ, जो POQ है is a line, POQ क्या है, एक लाइन है। रे OR, जो ये OR रे है ये क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन PQ के। देन OS is another ray, OS एक और रे है लाइन बिटवीन रे OP एंड OR और OP के बीच में एक लाइन है OS, अनदर रे है। तो हमें प्रूव करना है एंगल ROS, ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। ये जो एंगल इक्वल है किसके, इसके और इसके सब्सट्रैक्शन के और हाफ के, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे RHS से। RHS हमें गिवन है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इसे हम QOS को हम लिख सकते हैं QOR, ये जो QOS है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, QOR और ROS। ओके, तो हाफ एंगल QOR प्लस एंगल ROS। ओके, एंड जो एंगल POS है इसे भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्या, POR माइनस ROS। ओके, ये है एंगल POR माइनस एंगल ROS। तो इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया दोनों एंगल्स को। नाउ जो QOR है और ROS है इसे हम और अनदर वे में लिख सकते हैं, एंगल QOR प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POR
प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंगल ROS। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। देन हमें मालूम है कि एंगल QOR हमारा कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। एंड जो POR है वो भी हमारा 90 डिग्री है, तो इसे भी हम इसके अंदर मेंशन कर लेते हैं। 90 डिग्री प्लस एंगल ROS माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल ROS। ओके, नाउ ये 90 टू 90 कैंसिल हो जाएगा। देन हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल 2ROS, सॉरी इस तरीके से, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया ROS, दैट वाज आवर LHS। तो हमारा RHS इक्वल हो गया किसके, LHS के। Our next question is question number 6. It is given that angle XYZ equals to 64 and XY is produced to point P. एक हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एंगल XYZ है 64 डिग्री एंड XY क्या है, P तक जाता है। ड्रॉ अ फिगर, तो हमें एक फिगर ड्रॉ करना है फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे। इफ रे YQ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ZYP को एंड फाइंड करना है हमें एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। तो इस गिवन इक्वेशन से हम एक फाइंड आउट करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। वो इस तरीके से होगा, ये 64 डिग्री है तो ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकता इसलिए, और XY क्या है, पॉइंट P के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इससे हम ले लेते हैं, ये P ले लेते हैं, ये X ले लेते हैं एंड देन इस तरीके से हम बना सकते हैं अपना डायग्राम। ये Y हो सकता है हमारा एंड XY क्या था हमारा 64 डिग्री, ठीक है। ये Z है, ये Q है, इस तरीके से हमारा फिगर बन जाएगा। अब इस फिगर को देखकर हमें ये कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एंगल PYZ, PY एंड Z, ये वाला जो एंगल है, और इसे हम ऐड करेंगे जब XYZ के अंदर, तो ये इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री का। वाई, बिकॉज ये लीनियर पेयर है, ओके। ये वाला लाइन और ये वाली लाइन ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। वाई, लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं एंड इसमें हम XYZ की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 64 डिग्री। यहाँ पे हो गया PYZ इक्वल्स टू 180। तो एंगल PYZ हमारे पास आ गया 180 डिग्री माइनस 64 विच इज़ इक्वल टू 116। ओके, तो ये हमारे पास 116 डिग्री आ गया। बट हमें गिवन है बाइसेक्ट कर रहा है क्या, एंगल ZYP बाइसेक्ट कर रहा है रे YQ को, तो हम लिख सकते हैं एंगल PYQ, जो ये PYQ है, ओके, वो इक्वल है किसके, एंगल ZYQ के एंड हाफ, ये आगे फर्दर इसको डिवाइड करते हैं तो ये है एंगल PYZ का हाफ, PY एंड Z का हाफ P है, ठीक है। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि एंगल PYZ हमारे पास ऑलरेडी था तो हमारे पास PYQ आ जाएगा, ओके। तो एंगल PYQ इक्वल्स टू हो गया हाफ ऑफ 116 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे PYZ की वैल्यू है 116 विच इज़ इक्वल टू हो गया 58 डिग्री, ओके। एंड हमें गिवन है एंगल XYQ इक्वल्स टू, जो ये XYQ है वो इक्वल है किसके, एंगल XYZ के, क्योंकि हमें फाइंड आउट ही क्या करना है, XYQ फाइंड आउट करना है। तो हम XYQ को और कैसे लिख सकते हैं, XYQ को इक्वल लिख सकते हैं हम ये XYZ के प्लस ZYQ के। तो ये ZYQ हमारे पास है ही सही 58 डिग्री एंड XYZ भी हमारे पास है, तो हमारे पास इजीली XYQ की वैल्यू आ जाएगी प्लस एंगल ZYQ विच इज़ इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, ओके, विच इज़ इक्वल टू है 122 डिग्री। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। तो रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए रिफ्लेक्स ऑफ
एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू होगा कि एंगल 360 डिग्री में से माइनस कर दें हम क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी ये वाला एंगल इक्वल है 58 के, जो हमें अभी निकाला है क्यू वाई पी। माइनस करते हैं क्यू वाई पी को 360 माइनस 58 डिग्री, ओके, एंड विच इज़ इक्वल टू होगा 302 डिग्री। एक बार क्यू वाई पी फाइंड आउट हो गया तो रिफ्लेक्स कैसे फाइंड आउट होगा, 360 में से आप माइनस कर देंगे। और ये कितना था, क्यू वाई पी से लिखो या एंगल पी वाई क्यू लिखो, दोनों इक्वल ही हैं। दैट्स इट।